जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं ज्योति के होम टाउन आया हुआ हूँ। सुबह 11 बजे दिल्ली से पहुँचने के बाद हम सबसे पहले फ्रेश हुए और फिर चले गए मंदिर, जहाँ पूजा हो रही थी। जो लोग पहाड़ी नहीं है, मैं उन्हें बता दूं कि हमारे यहाँ 22 दिन की कालिका माता की बैसी होती है, जिसमें पूरे 22 दिन की पूजा पाठ और कई सारी परंपराएं फॉलो की जाती है। मेरे फादर इन लॉ भी इस पूजा में बैठे हुए थे और अब पूजा के सिर्फ आखिरी 3 दिन बचे हैं, जो इस पूरी पूजा के सबसे खास दिन होते हैं। तो सोचा मैं अपने थ्रू आपको हमारे पहाड़ के ब्यूटीफुल रिचुअल्स, ट्रेडिशन और कल्चर को करीब से दिखाने की कोशिश करूंगा। भगवान के दर्शन करके हम भंडारे के लिए चढ़ावा भी लिखवा दिया। और सच बताऊं, पहाड़ों में इस तरह सबके साथ बैठकर भंडारे को खाने का मजा अलग ही होता है। ताए जैसे स्वाद भी दुगना हो जाता है। भंडारे का प्रसाद खाने के बाद हम निकल पड़े गांव को एक्सप्लोर करने। हरे भरे खेतों के बीच से चलते हुए शहर के इस बिजी लाइफ से दूर, नेचर के इतने करीब आकर बस यही लग रहा था कि पहाड़ों की सिंप्लिसिटी में ही असली सुकून है। रास्ते में केले के पेड़, हरी मिर्च, ब्यूटीफुल रोजेज, मौसमी और हमारी प्यारी सी गाय को देखते हुए हम पहुंच गए अपने बूबू के घर। वहां थोड़ी देर बैठकर और फिर निकल पड़े जंगल की तरफ एक ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट देखने। रास्ते में आम के इतने सारे पेड़ थे ये और है कई मैंगो का सारे पेड़। पके हुए आम नीचे गिरे पड़े थे, और कुछ आम टेस्ट किए और ऑनेस्टली इतने फ्रेश और टेस्टी थे कि शहर में मिलना मुश्किल है। और फिर आखिरकार हम व्यू पॉइंट पर पहुंच गए और यहाँ का व्यू देखते ही ट्रैवल की पूरी थकान जैसे एकदम गायब हो गई हो। कभी कभी बस ऐसी ही जगह चाहिए होती है, थोड़ा नेचर, थोड़ा सुकून और अपनों का साथ। नाराजगी फिर रात में डिनर करने के तेरी। बाद हम दोबारा मंदिर चले गए, क्योंकि रात में पूजा के दौरान देवी देवताओं के अवतार होते हैं और सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। ये हमारे पहाड़ की एक बहुत ही खास और खूबसूरत परंपरा है, जिसे मैं कल के व्लॉग में आपको और डिटेल में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।